राजस्थान की अरावली की ऊंची पहाड़ियों पर बना एक ऐसा किला जिसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबी है, जिसे भारत की ग्रेट वॉल कहा जाता है और जहां जन्म हुआ महान वीर महाराणा प्रताप का। हम बात कर रहे हैं कुंभलगढ़ किला की, लेकिन क्या आप जानते हैं इसे किसने बनवाया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी और कैसे राणा कुंभा ने मेवाड़ को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। आज के इस भाग 1 में हम जानेंगे किले का निर्माण, शासन का विस्तार और मेवाड़ की ताकत की असली कहानी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। कुंभलगढ़ किला राजस्थान के राजसमंद जिले की अरावली पहाड़ियों में स्थित भारत के सबसे विशाल और सुरक्षित दुर्गों में गिना जाता है। इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के पराक्रमी शासक राणा कुंभा ने लगभग 1443 ईस्वी से 1458 ईस्वी के बीच करवाया था। कहा जाता है कि इस दुर्ग की रणनीतिक योजना इतनी सशक्त थी कि इसे जीत पाना लगभग असंभव माना जाता था और इसकी 36 किलोमीटर लंबी दीवार को भारत की ग्रेट वॉल भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ केवल एक किला नहीं बल्कि मेवाड़ राज्य की सुरक्षा का सबसे मजबूत केंद्र था। राणा कुंभा के शासनकाल में मेवाड़ का विस्तार मारवाड़, मालवा और गुजरात की सीमाओं तक प्रभावशाली रूप से फैला हुआ था। उनके समय में लगभग 84 किलों पर मेवाड़ का अधिकार था, जिनमें से 32 किलों का निर्माण स्वयं राणा कुंभा ने करवाया था। यह किला आगे चलकर मेवाड़ के कई महान शासकों की शरणस्थली बना, जिनमें विशेष रूप से महाराणा प्रताप का नाम प्रमुख है, जिनका जन्म भी यहीं हुआ था। कुंभलगढ़ का शासन सिसोदिया वंश के अधीन लंबे समय तक रहा और यह मुगलों के विरुद्ध संघर्ष का महत्वपूर्ण केंद्र बना। इसकी ऊंचाई, मजबूत प्राचीरें, 7 विशाल द्वार और भीतर बने महल, मंदिर और जलाशय दर्शाते हैं कि यह दुर्ग केवल सैन्य दृष्टि से ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और प्रशासनिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। कुंभलगढ़ किला केवल एक सैन्य दुर्ग नहीं था, बल्कि मेवाड़ साम्राज्य की रणनीतिक शक्ति, सांस्कृतिक गौरव और राजनीतिक स्थिरता का जीवंत प्रतीक भी था। 15वीं शताब्दी में जब उत्तर भारत में विभिन्न शक्तियां अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए संघर्षरत थीं, तब राणा कुंभा ने अपनी दूरदर्शिता और सैन्य कौशल से मेवाड़ को न केवल सुरक्षित किया बल्कि उसे एक संगठित और प्रभावशाली राज्य के रूप में स्थापित किया। कुंभलगढ़ का निर्माण उन्होंने इसलिए करवाया ताकि चित्तौड़गढ़ पर संकट की स्थिति में शाही परिवार और राज्य की संपत्ति सुरक्षित स्थान पर रह सके। अरावली की दुर्गम पहाड़ियों के बीच स्थित यह किला समुद्र तल से लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई पर बना है, जिससे शत्रु की गतिविधियों पर दूर से निगरानी रखना संभव था। किले की 36 किलोमीटर लंबी परकोटा दीवार इतनी चौड़ी है कि उस पर एक साथ 8 घोड़े दौड़ सकते थे। यह दीवार चीन की महान दीवार के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवारों में गिनी जाती है। किले के भीतर लगभग 360 से अधिक मंदिर स्थित हैं, जिनमें जैन और हिंदू मंदिर दोनों शामिल हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक विविधता को महत्व दिया जाता था। कुंभलगढ़ के भीतर बना बादल महल, जिसकी ऊंचाई और स्थापत्य शैली अद्भुत है, बाद के शासकों द्वारा विकसित किया गया, पर इसकी नींव राणा कुंभा के समय की ही प्रशासनिक व्यवस्था पर आधारित थी। राणा कुंभा केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि कला और संगीत के संरक्षक भी थे। उनके शासनकाल में मेवाड़ में साहित्य, स्थापत्य और संगीत का अभूतपूर्व विकास हुआ। उन्होंने संस्कृत और प्राकृत ग्रंथों का संरक्षण किया और स्वयं भी विद्वान थे। उनके शासन की सीमा पश्चिम में मारवाड़, उत्तर में अजमेर, दक्षिण में मालवा और गुजरात की सीमाओं तक प्रभावशाली मानी जाती थी। उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को कई बार पराजित किया और मेवाड़ की स्वतंत्रता को बनाए रखा। कुंभलगढ़ का प्रशासनिक ढांचा भी अत्यंत सुव्यवस्थित था।
यहाँ जल संरक्षण के लिए कुंड और बावड़ियां बनाई गई थीं ताकि लंबे घेराव की स्थिति में भी पानी की कमी न हो। अनाज भंडारण की विशेष व्यवस्था थी, जिससे सैनिक महीनों तक किले के भीतर रहकर युद्ध का सामना कर सकते थे। यही कारण था कि इतिहास में यह किला लगभग अजेय माना गया। केवल एक बार संयुक्त मुगल, आमेर और मारवाड़ की सेनाओं ने मिलकर इसे अस्थायी रूप से जीता, लेकिन शीघ्र ही यह पुनः मेवाड़ के अधीन आ गया। कुंभलगढ़ सिसोदिया वंश की गौरवगाथा का केंद्र रहा। यही वह स्थान है जहां 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर मुगल सम्राट अकबर के विरुद्ध संघर्ष कर स्वतंत्रता की मिसाल कायम की। जब चित्तौड़गढ़ पर मुगलों का दबाव बढ़ा, तब कुंभलगढ़ ने मेवाड़ की अस्मिता को सुरक्षित रखा। यह किला केवल पत्थरों की दीवार नहीं, बल्कि स्वाभिमान, त्याग और संघर्ष की जीवित कहानी है। राणा कुंभा की मृत्यु के बाद भी मेवाड़ पर सिसोदिया वंश का शासन जारी रहा। यद्यपि समय समय पर आक्रमण हुए, परंतु कुंभलगढ़ की प्राकृतिक सुरक्षा और मजबूत निर्माण शैली ने इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा। इसकी 7 प्रमुख पोल जैसे राम पोल, हनुमान पोल और पागड़ा पोल शत्रु को भ्रमित करने और रोकने के लिए रणनीतिक रूप से बनाई गई थीं। इस प्रकार कुंभलगढ़ का निर्माण केवल एक सैन्य निर्णय नहीं था, बल्कि एक दूरदर्शी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था, जिसने मेवाड़ को स्थिरता, सुरक्षा और सांस्कृतिक समृद्धि प्रदान की। यह किला आज भी राजस्थान के गौरव और भारत की स्थापत्य प्रतिभा का प्रतीक है। यदि आप चाहें तो अगले भाग में हम इसके युद्धों, रहस्यों और रोचक कथाओं का विस्तृत वर्णन करेंगे। कुंभलगढ़ किला की भौगोलिक स्थिति ही इसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। अरावली की ऊंची और दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसे इस दुर्ग तक पहुंचना शत्रु के लिए आसान नहीं था। चारों ओर घने वन, संकरे मार्ग और ऊंचाई पर स्थित प्राचीरें इसे प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थीं। यही कारण था कि मेवाड़ के शासकों ने इसे अजेय दुर्ग के रूप में विकसित किया। यहां से आसपास के विस्तृत क्षेत्र पर नजर रखी जा सकती थी, जिससे शत्रु की गतिविधियों की सूचना पहले ही मिल जाती थी। राणा कुंभा ने इस किले के निर्माण में केवल सैन्य दृष्टिकोण ही नहीं अपनाया, बल्कि प्रशासनिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी इसे एक पूर्ण नगर के रूप में विकसित किया। किले के भीतर सैनिकों के रहने की व्यवस्था, शस्त्रागार, राजमहल, मंदिर, जलाशय और अनाज भंडार सब कुछ सुव्यवस्थित ढंग से बनाया गया था। यह इस बात का प्रमाण है कि मेवाड़ केवल युद्ध कौशल में ही नहीं, बल्कि प्रबंधन और संगठन में भी अग्रणी था। कुंभलगढ़ की दीवारें इतनी चौड़ी और मजबूत हैं कि सदियों बाद भी वे मजबूती से खड़ी हैं। निर्माण में स्थानीय पत्थरों और चूने का उपयोग किया गया, जिससे दीवारें प्राकृतिक आपदाओं और आक्रमण दोनों का सामना कर सकें। किले के भीतर लगभग 360 मंदिरों का होना दर्शाता है कि यहाँ धार्मिक जीवन कितना सक्रिय था। इनमें से कई जैन मंदिर उस समय की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। राणा कुंभा के शासनकाल में मेवाड़ की सीमाएं अत्यंत विस्तृत थीं। उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को कई बार युद्ध में हराया और गुजरात तथा मारवाड़ की शक्तियों को संतुलित रखा। उनके समय में मेवाड़ उत्तर पश्चिम भारत की एक प्रमुख शक्ति बन चुका था। लगभग 84 दुर्गों पर उनका प्रभाव था, जिनमें कुंभलगढ़ सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित माना जाता था। कुंभलगढ़ आगे चलकर सिसोदिया वंश के अन्य शासकों के लिए भी आश्रय स्थल बना। जब अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किए और चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया, तब भी यह दुर्ग लंबे समय तक प्रतिरोध का प्रतीक बना रहा। यहाँ जन्मे महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता और स्वाभिमान की जो मिसाल कायम की, उसकी जड़ें इसी दुर्ग की परंपरा में थीं। किले के भीतर जल प्रबंधन की व्यवस्था अत्यंत उन्नत थी। वर्षा जल संग्रहण के लिए विशेष कुंड बनाए गए थे। लंबे घेराव की स्थिति में भी यहाँ पानी और भोजन की कमी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा गया।
यही कारण है कि इतिहास में यह किला केवल एक बार ही शत्रुओं के हाथों अस्थायी रूप से गया, वह भी तब जब भीतर जल संकट उत्पन्न हुआ। कुंभलगढ़ केवल युद्ध और राजनीति का केंद्र नहीं था, बल्कि कला और संस्कृति का भी गढ़ था। राणा कुंभा स्वयं संगीतज्ञ और साहित्य प्रेमी थे। उनके समय में संस्कृत ग्रंथों की रचना और संरक्षण हुआ। मंदिरों की दीवारों और महलों की नक्काशी में उस समय की कलात्मक उत्कृष्टता झलकती है। इस प्रकार भाग 1 में हम देखते हैं कि कुंभलगढ़ का निर्माण, शासन और विस्तार केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि मेवाड़ की शक्ति, रणनीति और संस्कृति का संगम था। यह दुर्ग आज भी राजस्थान की शान और भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर के रूप में खड़ा है। कुंभलगढ़ किला की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसे केवल तत्कालीन सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की स्थिरता और संघर्ष को ध्यान में रखकर बनाया गया था। 15वीं शताब्दी में जब दिल्ली सल्तनत की शक्ति कमजोर हो रही थी और मालवा, गुजरात तथा मारवाड़ जैसी क्षेत्रीय शक्तियां उभर रही थीं, तब मेवाड़ को एक ऐसे सुदृढ़ केंद्र की आवश्यकता थी जो राज्य की अस्मिता की रक्षा कर सके। इसी दूरदर्शिता के साथ राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ को विकसित किया। कुंभलगढ़ का निर्माण कार्य कई वर्षों तक चला। स्थानीय शिल्पकारों, वास्तुकारों और कारीगरों ने मिलकर इसे आकार दिया। कहा जाता है कि प्रारंभ में निर्माण में कई बाधाएं आईं, किंतु बाद में इसे शुभ मुहूर्त में पुनः आरंभ किया गया और कार्य सफलतापूर्वक पूरा हुआ। किले की संरचना इस प्रकार बनाई गई कि शत्रु यदि एक द्वार पार कर भी ले तो उसे अगले मोड़ पर फिर से मजबूत प्रतिरोध का सामना करना पड़े। 7 विशाल द्वारों की श्रृंखला दुश्मन को थका देने और भ्रमित करने की रणनीति पर आधारित थी। मेवाड़ का शासन उस समय सिसोदिया वंश के हाथों में था, जो अपनी वीरता और स्वतंत्रता प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। राणा कुंभा के शासनकाल लगभग 1433 से 1468 ही में मेवाड़ राजनीतिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली बन गया। उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को सारंगपुर और मांडलगढ़ के युद्धों में पराजित किया। गुजरात के सुल्तानों से भी संघर्ष हुआ, परंतु मेवाड़ ने अपनी सीमाओं की रक्षा की। उस समय मेवाड़ का प्रभाव क्षेत्र वर्तमान राजस्थान के बड़े भाग, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों और गुजरात की सीमाओं तक फैला हुआ था। कुंभलगढ़ के भीतर स्थित महलों में शाही परिवार निवास करता था। बादल महल, जो ऊंचाई पर स्थित है, बाद के काल में विकसित हुआ, पर इसकी मूल संरचना राणा कुंभा के समय की योजना पर आधारित थी। किले के भीतर छोटे छोटे आवास सैनिकों और अधिकारियों के लिए बनाए गए थे। यह एक संगठित नगर की तरह कार्य करता था, जहां प्रशासन, सुरक्षा और धार्मिक गतिविधियां साथ साथ चलती थीं। धार्मिक दृष्टि से भी कुंभलगढ़ महत्वपूर्ण था। यहां शिव, विष्णु और जैन तीर्थंकरों को समर्पित मंदिर बनाए गए। इससे स्पष्ट है कि उस समय धार्मिक विविधता का सम्मान किया जाता था। मंदिरों की स्थापत्य शैली में राजपूत और स्थानीय कला का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। राणा कुंभा की नीतियों ने मेवाड़ को केवल सैन्य शक्ति ही नहीं दी, बल्कि सांस्कृतिक उन्नति भी प्रदान की। वे स्वयं विद्वान थे और संगीत शास्त्र पर संगीत राज नामक ग्रंथ की रचना का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। उनके शासनकाल में कला, साहित्य और स्थापत्य का विकास हुआ। कुंभलगढ़ उसी सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक है। आगे चलकर यही दुर्ग मेवाड़ की अस्मिता का रक्षक बना। 16वीं शताब्दी में जब मुगल सम्राट अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, तब मेवाड़ की शाही परंपरा को सुरक्षित रखने में कुंभलगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यही वह स्थान है जहां 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता का इतिहास रचा।
कुंभलगढ़ किला की संरचना को यदि गहराई से समझें तो यह स्पष्ट होता है कि इसे केवल एक शाही निवास या सीमावर्ती चौकी के रूप में नहीं बल्कि दूसरी राजधानी की अवधारणा के साथ विकसित किया गया था। जब भी मेवाड़ पर बाहरी आक्रमण का खतरा मंडराता तो राज परिवार और महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्रों को यहां सुरक्षित स्थानांतरित किया जा सकता था। यही कारण है कि किले के भीतर महलों के साथ साथ प्रशासनिक कक्ष, सभा स्थल और सैनिक छावनियां भी निर्मित की गई थीं। राणा कुंभा के शासनकाल में मेवाड़ की राजनीतिक स्थिति अत्यंत सुदृढ़ थी। उन्होंने न केवल बाहरी शत्रुओं को परास्त किया बल्कि आंतरिक व्यवस्था को भी मजबूत बनाया। उनके समय में राजस्व व्यवस्था सुव्यवस्थित थी, कृषि और व्यापार को संरक्षण दिया गया और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चौकियां स्थापित की गईं। कुंभलगढ़ इसी व्यापक रणनीति का केंद्र था। किले के चारों ओर फैली 36 किलोमीटर लंबी दीवार केवल रक्षा का साधन नहीं थी बल्कि यह शक्ति का प्रदर्शन भी थी। इतनी लंबी परकोटा दीवार का निर्माण उस समय की इंजीनियरिंग क्षमता को दर्शाता है। दीवारों में स्थान स्थान पर बुर्ज, मीनारें बनाई गईं, जहां से सैनिक दूर दूर तक निगरानी कर सकते थे। संकरे और घुमावदार मार्ग इस प्रकार बनाए गए कि शत्रु सेना सीधी रेखा में आगे न बढ़ सके। कुंभलगढ़ की एक और विशेषता इसका जल प्रबंधन तंत्र था। पहाड़ी क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद यहां वर्षा जल संग्रहण की उत्कृष्ट व्यवस्था थी। बड़े बड़े कुंड, बावड़ियां और तालाब बनाए गए जिनमें वर्षा का पानी सुरक्षित रखा जाता था। इससे लंबे समय तक घेराबंदी की स्थिति में भी किला आत्मनिर्भर बना रहता था। मेवाड़ का विस्तार राणा कुंभा के समय में अपने चरम पर था। उन्होंने मालवा, गुजरात और मारवाड़ की शक्तियों के विरुद्ध संतुलन बनाकर रखा। उनके नेतृत्व में मेवाड़ उत्तर पश्चिम भारत की एक प्रमुख राजपूत शक्ति के रूप में स्थापित हुआ। लगभग 84 किलों पर उनका प्रभाव था, जिनमें से कई का निर्माण या पुनर्निर्माण उन्होंने करवाया। कुंभलगढ़ का महत्व बाद के शासकों के समय भी बना रहा। 16वीं शताब्दी में जब मुगलों का प्रभाव बढ़ा तब भी यह दुर्ग प्रतिरोध का केंद्र रहा। यहीं जन्मे महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष किया। मुगल सम्राट अकबर के साथ उनका संघर्ष भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। किले के भीतर स्थित मंदिर और महल उस समय की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाते हैं। जैन और हिंदू मंदिरों का सहअस्तित्व इस बात का प्रमाण है कि मेवाड़ में धार्मिक सहिष्णुता को महत्व दिया जाता था। स्थापत्य शैली में राजपूत कला, स्थानीय परंपरा और सामरिक आवश्यकता का अद्भुत संगम दिखाई देता है। समय के साथ अनेक आक्रमण हुए, परंतु कुंभलगढ़ अपनी मजबूत संरचना और रणनीतिक स्थिति के कारण अधिकांशतः अजेय रहा। केवल एक बार संयुक्त शक्तियों द्वारा इसे अस्थायी रूप से जीता गया, किंतु शीघ्र ही यह पुनः मेवाड़ के नियंत्रण में आ गया। इस प्रकार भाग 1 में हम देखते हैं कि कुंभलगढ़ का निर्माण केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि मेवाड़ की दीर्घकालिक सुरक्षा नीति, सांस्कृतिक समृद्धि और राजनीतिक दूरदर्शिता का परिणाम था। यह दुर्ग आज भी उस स्वर्णिम युग की गाथा सुनाता है जब मेवाड़ अपनी शक्ति और गौरव के शिखर पर था। यदि आप चाहें तो मैं भाग 1 को और भी ऐतिहासिक संदर्भों और घटनाओं के साथ आगे बढ़ा सकता हूं। तो दोस्तों, ये था कुंभलगढ़ किले के इतिहास का पहला अध्याय, इसकी नींव, इसकी शक्ति और मेवाड़ के गौरव की कहानी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले भाग 2 में हम जानेंगे इसके युद्ध, रहस्य और वो घटनाएं जिन्होंने इतिहास बदल दिया। अगर आप भाग 2 मिस नहीं करना चाहते तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल टच माई हार्ट R.M को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। फुल सीरीज देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। भाग 2 के लिए जुड़े रहिए, आगे देखते रहिए। अगर आप
आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। अब जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में मुझे ये बताना इस वीडियो को कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा लगी है। आपका कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।